रब्बि इश्रह ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली। I am Hamna Islan. I am host of this free webinar. द क्रिएटिव एजुकेशन के तमाम फ्री वेबिनार और फ्री वर्कशॉप्स को मैं मनीला के साथ में लीड करती हूँ। तमाम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को हम अपने फ्री वेबिनार में वार्म वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्रीन पे शेयर रहा है, हाउ चिल्ड्रन लर्न। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं अकेडमी से इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। द क्रिएटिव एजु एक जो मैं मीला निसार की जन्म है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ग्रुप है वो पेरेंटिंग स्किल मदर्स। ये हमारा मेन एंड एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है कि जिसमें कथीर तादाद एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड मदर पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट की तादाद भी काफी हैंडसम है। ये ग्रुप मौजूदा दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया है, जिसमें आजकल वालिदैन को बच्चों की तालीम और तरबियत में पेश आने वाले मसाइल और हल के बारे में डिस्कशन होती है, जहाँ मदर्स आप लोग अपने मसाइल बयान करते हैं और जो दीगर ट्रेंड्स मदर होती हैं, तजर्बाकार लोग होते हैं, वो आपकी मुआवनत करते हैं। और ये एक इस्लाही ग्रुप है। ये है और ये ग्रुप उन तमाम मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रही हैं और करवाना चाहती हैं और दूसरों के तजर्बात से मदद हासिल करती हैं। और वो मदर्स जो अपने बच्चों की लर्निंग शेयर करना चाहती हैं, इसके अलावा जिन मदर्स को स्कूल में अपने बच्चों की तालीम के हवाले से कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। इंशाल्लाह उनके तमाम मसाइल का हल इस ग्रुप में आपको पेश कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट ग्रुप हमारा लर्न एंड अर्न ऑनलाइन मदर। ये ग्रुप भी मदर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है कि वो मदर्स जो ऑनलाइन अपना काम करती हैं या करना चाहती हैं, जो अपनी ऑनलाइन काम सीखना चाहती हैं, जो अपनी स्किल अपनी प्रोडक्ट दुनिया के सामने लाना, वो ऑनलाइन काम को प्रमोट करना चाहती हैं, तो वो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप का मकसद भी एक दूसरे करना है और अंसारे मदीना की याद को ताज़ा करना है। लास्ट हमारा ग्रुप है हेल्थ एंड केयर। इस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने का मकसद तमाम मदर्स के हेल्थ के मसाइल पर ऑनलाइन फैसिलिटेट करना है। ये ग्रुप 4 से 5 डॉक्टर पर तकरीबन 4 से 5 डॉक्टर हैं जो अमूमी मसाइल पर, जो आपके सेहत के अमूमी मसाइल होते हैं, उसको उसके मसाइल पर आपको ग्रुप में ही फ्री सजेशन दे देंगे। सेहत के हवाले से आर्टिकल्स हो गए, वीडियोस हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई और डिस्कशन। ये ग्रुप हर वक्त ओपन रहेगा। तो स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। और क्रिएटिव एजुकेशन की मजीद अपडेट्स हैं, फ्री वेबिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कोर्सेज हैं, तो उनके हवाले करने के लिए आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे जो पेज है वो द क्रिएटिव एजुकेशन के हवाले से है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा जो विजन है वो क्या है, हमारी एकेडमी का जो विजन है, तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियतें डाली हैं। हर इंसान की सलाहियतें हैं वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ, कि किसी इंसान में खूबी है, किसी इंसान में है। तो हम विजन ही हर इंसान की इन तख्लीकी सलाहियतों को उभारे हैं, कि जो सलाहियतें रब ताला ने इंसान के अंदर डाल दी हैं उनको उभारने का हमारा मकसद है। रख हैं और फिर तख्लीकी सलाहियतों को उभारने का मकसद ये है इंसान हकीकी खुशी हासिल कर सके, कि जब इंसान हकीकी खुशी हासिल करता है तो वो खुद को तब्दील कर सकता है। तब्दीली लेवल पर आती है तो उसके बाद लेवल लेवल पर तब्दीली आती है। तो इंसान को खुद को तब्दील करके माशरती सतह पर तब्दीली लाना ही हमारा मिशन है। अपनी सर्विसेज के बारे में academy आपको डे टाइम
टू मदर नीड्स, मदर्स की जरूरतों को पूरा करते हुए फ्री वेबिनार्स भी आपके सामने, फ्री वर्कशॉप भी आपको देते रहते हैं कि आप वो अटेंड करें और सीखते रहें। स्टेप टूवर्ड्स हैप्पी लाइफ, दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कोर्स। ये हमारा कोर्स है, पेड कोर्स है, 2 मंथ कोर्स है, मदर्स और जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है। इस बस अगर आप ये कोर्स करना चाहें तो इस कोर्स का फायदा ये होगा, अगर आप मदर हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो ये वाकई है आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है। क्योंकि जब हम शादीशुदा जिंदगी में दाखिल होते हैं तो मसले मसाइल का सामना होता है। हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्पाउस रिलेशंस और किड्स बिहेवियर, यानी इस तरह के बहुत मसले मसाइल हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। तो ये कोर्स आपको उन सब मामलात में आपकी रहनुमाई करता है जो आपके साथ इश्यूज होते हैं, जो आपके साथ कम्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 माह के कोर्स करने के बाद आप अपने अंदर बहुत हद तक तब्दीली ला सकते हैं, बहुत हद तक आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। तो ये हमारा मोस्ट बेहतरीन कोर्स है। और नेक्स्ट कोर्स हमारा है माय उर्दू रीडिंग जर्नी। ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। 1 माह का हमारा कोर्स है, मदर्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, जो इंटरेस्ट रखता है कोर्स है। और ये बहुत स्पेशल कोर्स है। ये एक ऐसा मुकम्मल कोर्स है कि आपका बच्चा 20 दिनों में भी है और 3 माह में भी। आपका क्लास और इसमें इस का आपके साथ है कि जिसको करने के बाद, जिस एक्टिविटीज करने के बाद आपका बच्चा छोटी छोटी जुमले, छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ने के काबिल हो जाएगा। इसके अलावा हम इस कोर्स की के तो इस कोर्स के बाद भी काफी हेल्पफुल रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक और हमारा कोर्स है यस आई एम अर्निंग ऑनलाइन। हाँ मैं हूँ, 1 मंथ कोर्स है, मतलब ये है आप दिया है उस टैलेंट के मुताबिक आपको कमाने हैं। यानी अगर आपकी सलाहियतें लिखने की, आपकी सलाहियतें कुछ खोजने की, तो उसके मुताबिक करते हैं, उसके मुताबिक हम आप कर हम होते हैं। अलावा की सलाहियतें लीडरशिप्स की हैं, बोलने की हैं, तो फिर आप आपके अंदर से उभारते हैं उसको। आप कि हम इस पर काम करके आप बता दे सके कि यस आई, हाँ ऑनलाइन कमा रहे हैं, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। जी, इसके अलावा शॉर्ट वर्कशॉप्स होती हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और फ्री एंड पेड ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी हैं। अगर आपको कोई मसले मसाइल हो तो आप मैम अनीला निसार से आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। तो हमारे साथ टच में रहिए और स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा आपको मैं कोर्स की तरफ बढ़ने से पहले इस कोर्स की फाउंडर, इसकी एजुकेशन की फाउंडर मैम अनिला निसार से थोड़ा मिलवा देती हूँ कि वो कौन है और वो क्या करती हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी तालीम वगैरह क्या है। तो शी इज द राइटर एंड रीडर एंड मदर ऑफ 3 होम स्कूलर्स। वो एक लिखारी हैं, वो लिखती हैं, वो पढ़ती हैं, वो 3 बच्चों की माँ है।
वो सिर्फ ट्रेनर नहीं है, वो सिर्फ टीचर नहीं है, बल्कि वो आपको फैसिलिटेट करती हैं, आपको गाइड करती हैं, आपकी रहनुमाई भी करती हैं। और उन्होंने मास्टर किया हुआ है एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, और उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी लिए हुए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में शिरकत की हुई है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ईसीई, स्कूल स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल टीचर सर्टिफिकेट कोर्स, पीटीसीसी का बहुत अहम ज्यादा कोर्स है ये, और इन्होंने ईआरडीसीसी से ये सारे कोर्सेज कर रखे हैं। माशाल्लाह बहुत ज्यादा तजर्बेकार हैं, बहुत ज्यादा नाइस पर्सनैलिटी है, और बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता तजर्बेकार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेनर हैं। कि सर्टिफिकेट इनका टीचिंग में भी है, प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे जो इन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, इन पे इनको माशाल्लाह का महारत भी हासिल है। तो अब अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ चिल्ड्रन लर्न। तो इस कोर्स को आगे बढ़ा इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए, और कोर्स के बारे में जो आज की वेबिनार है इसके बारे में मजीद बताने के लिए, मैं मैम अनीला निसार को दावत देती हूँ कि वो हमारे साथ join और आगे इस वेबिनार को आगे लेकर बढ़े। जी मैम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा हमना नसार। हाँ, हमना अरसलान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी एकेडमी के हवाले से और हमारे कोर्सेज के हवाले से पार्टिसिपेंट्स को अपडेट किया। हमना अरसलान की मैं बहुत मशकूर हूँ। ये अपना एक छोटा सा इदारा चलाती हैं ऑनलाइन, अलहम्द कुरान इंस्टीट्यूट के नाम से। बहुत अच्छी सर्विस ये भी प्रोवाइड करती हैं। मैं इनकी स्टूडेंट हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मिलकर काम कर रहे होते हैं। अलहम्द कुरान इंस्टीट्यूट की वेबसाइट भी है, अगर आप लोग विजिट करना चाहें। बच्चों के हवाले से अगर आपको ऑनलाइन टीचर दरकार हो, या आप खुद अपनी तजवीद, मेमोराइजेशन और मुख्तलिफ कोर्सेज, अपनी नमाज वगैरह ठीक करना चाहें, तो अलहम्द कुरान इंस्टीट्यूट में हमना अरसलान से रब्ता कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। हमना, आप अपनी वेबसाइट का लिंक चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। ये इनकी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट है, और आप इनसे कुरान के सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न। बेसिकली हाउ चिल्ड्रन लर्न, ये फ्री वेबिनार रखने का पर्पस ये है कि आजकल तालीम में बहुत ज़्यादा रुझानात जो हैं वो बच्चों के रट्टाफिकेशन और वही ओल्ड सिस्टम की तरफ हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और उसके सीखने के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से सीखता है, और कोई एक एरिया में बहुत बेस्ट होता है तो कोई दूसरी एरिया में बहुत बेस्ट होता है। लेकिन स्कूल में एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर ये तमाम चीज़ें नहीं देख पा रही होती। तो एज अ पेरेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट क्रिएटिव पोटेंशियल्स होते हैं, और हम उनको किस तरह से समझ सकते हैं। तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस देने के लिए हमने आज का ये फ्री वेबिनार रखा। उसके लिए हमें ये सबसे पहले समझना ये है कि लर्निंग होती क्या है। आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को जब वो चलना सीखता है, हालांकि उसे पता नहीं होता कि वो चलना सीख रहा है। लर्निंग इज व्हाट यू डू व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो लर्निंग उसी वक्त होती है कि जब जो आप कर रहे होते हो आपको पता नहीं होता कि मैं क्या करता हूँ। आप इसी तरीके से देखें कि आप बहुत सारे जानवरों को देखें, एनिमल्स को देखें। एलिफेंट हमसे बड़ा होता है, इसी तरह से कैमल स्ट्रांग होता है। बर्ड्स को देखें, हर हर चीज डिफरेंट तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है। लेकिन एक इंसान को बनाने का पर्पस सीखना है। एक इंसान हमेशा सीखता रहता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर आ, उसकी एंड ऑफ लाइफ तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंट एजेस में डिफरेंट होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से 3 साल तक की उम्र में उसकी लर्निंग स्पीड और उसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है। वो बहुत जल्दी लर्न कर रहा होता है, उसका ब्रेन
बहुत जल्दी डेवलप हो रहा होता है। हर चीज़ को वो बहुत जल्दी देख के पिक कर रहा होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप लैंग्वेज डेवलपमेंट से ले लें, इसकी आप एग्ज़ाम्पल बच्चे के चलने से ले लें, बच्चे का खाना खाना सीखना, और ये तमाम चीज़ें जो बच्चा सीख रहा होता है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है। ठीक है? वो सक करना माँ के पेट से सीख के आता है, वो चलना माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। इसी तरीके से वो खाना खाना, अपने हाथ को कैसे यूज़ करना है, अपने हाथों को कैसे इस्तेमाल करना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, कौन गुस्सा कर रहा है, कौन प्यार कर रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें बच्चा बहुत स्पीडी लर्न कर रहा होता है 3 साल की उम्र तक। ऐसा नहीं है कि 3 साल की उम्र में आकर लर्निंग स्टॉप हो जाती है, लर्निंग चलती रहती है। अगर आप ग्राफ में देखें तो लर्निंग टिल हो रही है, लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है। 4 से 7 साल तक की उम्र के बच्चे की लर्निंग स्पीड 3 साल के बच्चे की लर्निंग स्पीड से कम होती है। इसी तरह 8 से 13 साल के बच्चे की लर्निंग स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बनिस्बत छोटी उम्र के कम हो जाती है। इसी तरह 13 से 18 साल की उम्र में भी हम लोग बहुत अच्छा लर्न करते हैं, लेकिन उतनी स्पीडी, उतनी चीज़ें हम लोग लर्न नहीं कर सकते। इसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको यूँ दूँ कि आपको एक सूरत मेमोराइज़ करनी है, और एक आपका 3 या 4 साला बच्चा है, 5 साला बच्चा ले लें, 6 साला बच्चा ले लें, और वो मेमोराइज़ेशन उस बच्चे को भी करनी है। आप दोनों मेमोराइज़ेशन करें, आप देखें कि कौन जल्दी मेमोराइज़ कर लेता है। वो बच्चा जल्दी मेमोराइज़ करता है बानिस्बत हम पेरेंट्स के। हम लोग ऐज में काफ़ी आगे आ गए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग सीखते नहीं हैं, हम भी सीखते हैं, लेकिन हमारी लर्निंग स्पीड कम है और बच्चों की लर्निंग स्पीड ज़्यादा होती है। आप इसी तरह किसी भी और चीज़ की एग्ज़ाम्पल ले लें, बच्चे वो चीज़ फ़ौरन पिक करते हैं, और हमारे लिए अगर वो चीज़ नई है, तो हम उसको फ़ौरन पिक नहीं कर सकते। तो बीइंग अ पेरेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट शुरू के एजेस में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि शुरू के 1000 डेज़ ऑफ अ चाइल्ड लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते। एक बच्चा जब हमारी गोद में आता है, हम उसको फ़ीड करवाते हैं, हम उसको ग्रो कर रहा होता है वो बच्चा, हम उसको बड़ा होता हुआ देखते हैं, उसकी हरकतों को एन्जॉय कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये बच्चे के ये वाले दिन लर्निंग के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहती हूँ कि बीइंग अ मदर, आप अपने 0 से 3 साल तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र्स दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में पौधे हैं, आपका बच्चा अभी अभी कुछ माह का हुआ है, आप उसको पौधों के करीब लेके जाएँ, आप उसको कहें कि ये पौधे हैं, ये इस चीज़ का पौधा है, ये इस चीज़ का पौधा है। आपका बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट चल रही होती है, वो सीख रहा होता है, वो चीज़ें उसके ज़हन में कनेक्शंस बना रही होती हैं। हर चीज़ से आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएँ, उससे आप बेस्ट कम्युनिकेशन करें। आपको कोई भी कुरान पाक की आयत बच्चे को याद करवानी है, कुछ चीज़ समझानी है, आप बच्चे के सामने उसको पढ़ें, बार-बार पढ़ें, रीड करें। आप बच्चे के अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, आप उन बच्चों के सामने रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। मतलब आप अपने बच्चों के इन 1000 डेज़ से जिन पेरेंट्स ने फ़ायदा उठा लिया, तो ये समझ लें फिर आपको आगे अपने बच्चे पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बच्चे की ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, इसमें बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही होती है। फिर इसी तरह 7 साल तक के बच्चे भी बहुत स्पीडी लर्न कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे सीख नहीं रहे होते, वो भी सीख रहे होते हैं। लेकिन जितना फिर आप ढाई 3 साल के बच्चे को 2 साल तक के बच्चे को आप मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाना और वहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन टिल 7 साल की उम्र तक आप बच्चे को हर एक प्रोफ़ेशन से इंट्रोड्यूस करवा दें, आप दुनिया के मैप से इंट्रोड्यूस करवा दें, जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकती है आप बच्चे को करवाएँ। आप बच्चे को जितने ज़्यादा एक्सपोज़र हो सकते हैं, आप बच्चे को दे दें। एक एक्टिविटी है मेरे पास आप लोगों के लिए, आपने सोचना ये है, थिंक करना है, और साथ-साथ आंसर आप लोग चैट बॉक्स में करते जाएँ कि बच्चे 0 से 7 साल की उम्र में जो-जो एक्टिविटी मैं पढ़ूँगी, ये बच्चे कौन-कौन सी उम्र में सीखते हैं। नंबर 1, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। आपने ज़हन में एक बच्चे को रखना है 0 से 7 साल तक की उम्र में, और आपने ये देखना है कि एक बच्चा ये कब सीखता है।
आप चैट बॉक्स में साथ-साथ जवाब देते जाएँ। दुनिया के मुतालिक बच्चे के अंदर तजस्सुस पैदा होता है। कौन-सी एज में पैदा होता है? किस चीज़ में मैं दूसरों से बेहतर हूँ या कमतर हूँ? अच्छा, बच्चा बालिग होने से क्या मुराद है? बालिग लोग क्या करते हैं और कैसे पेश आते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि बालिग होने से मुराद यहाँ बालिग का वर्ड बड़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है। बड़े, बच्चों से बड़े, जो जिनके पास अथॉरिटी होती है। उनको कब समझ में आती है ये बात? बच्चों को 0 से 7 साल तक के बच्चों को ये बात कब समझ में आती है? कौन-सी एज में कि बड़े होने से क्या मुराद है और बड़े लोग कैसे पेश आते हैं? कौन मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इसके साथ महफूज़ महसूस करती हूँ या करता हूँ? वो ज़ुबान जो मैं बोलती या बोलता हूँ। खुशी किसे कहते हैं? किस चीज़ का ज़ायका अच्छा होता है? गुस्से और अफ़सुर्दगी की हालत में मुझे क्या करना चाहिए? इसी तरह मेरी राहें और मेरी आवाज़ की वुक़्क़त है? मैं कौन हूँ और मेरा ख़ानदान कौन है? अपने इर्द-गिर्द मौजूद चीज़ों के मुतालिक सवालात के जवाबात कैसे मालूम किए जाते हैं? मुझे नई चीज़ें सीखने का शौक है और इसमें मज़ा आता है। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत है? अच्छा और बुरा रवैया क्या होता है? मैं अपनी ज़रूरियात दूसरों को कैसे बताऊँ? दोस्त कैसे बनाए जाएँ? किस में हिम्मत है मुझे तकलीफ़ पहुँचाए? मैं किसे सराहती हूँ और किस से मोहब्बत करती हूँ? मैं क्या खा सकती हूँ और क्या नहीं? आपके सामने स्क्रीन पर इस वक़्त भी ये सवालात मौजूद हैं। इनको सोचें और अपने बच्चों को ज़हन में रखें कि बच्चे कौन-सी उम्र में ये तमाम चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब कोई बच्चा जब कोई छोटा बच्चा लोगों के मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ जज़्बात का इज़हार करते देखता है, तो उस वक़्त वो ये सीखता है कि कौन-सी सूरत-ए-हाल अच्छी है और कौन-सी बुरी और इनमें किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। जब एक छोटा बच्चा ये जान जाता है कि लोग ताबेदारी, खामोशी, अच्छे ग्रेड्स, अच्छे जज़्बात का इज़हार करते हैं और सवालात पूछने पर और खुद मुख्तियार होने पर बुरा रद्द-ए-अमल देते हैं, तो वो ये जान जाता है कि उसे सवालात नहीं पूछने चाहिए और अपनी मर्ज़ी नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चे बहुत जल्द ये समझ जाते हैं कि वो महफूज़ हैं या नहीं। अगर नाकामी पर इन्हें थप्पड़ रसीद किया जाता है, तो वो ये सीख जाते हैं कि नाकामी का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि कुछ नया करने की कोशिश ही ना की जाए। अगर बच्चे के गिर्द मौजूद तमाम ताकतें या तो मनफ़ी हों या मौजूद ही ना हों, तो बच्चा ये सीखता है कि वो अपनी हिफाज़त के लिए बड़ों पर एतमाद नहीं कर सकता। वो लोगों पर एतमाद क्यों करे? अगर बच्चा अपने बड़ों को नाखुश, लड़ते-झगड़ते या उदास देखेगा, खास तौर पर उसे प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले लोग, तो यक तो बच्चा यकीन कर लेगा कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है और जब मैं बड़ा होऊँगा तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही होगी। छोटे बच्चे जान जाते हैं कि वो किससे मोहब्बत करते हैं, किसे सराहते हैं और किस जैसा बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उस शख्सियत में तख्लीकी सलाहियत हो, वो पुरजोश हो, ख़याल रखने वाली हो, तो वो खुद में ही वही इक़दार चाहेंगे।
लेकिन अगर वो शख्सियत होशियारी हो, सोचने से आरी हो, तो उनके लिए ये खुसूसियात अहम बन जाती हैं। जो अल्फाज हम अपने इब्तिदाई सालों में सुनते हैं, वो हमारी सोच की बुनियाद बनते हैं। अगर हम मनफी या बहुत महदूद अल्फाज सुनते रहे, तो हमारे जहन के लिए नए अल्फाज और उनके मायने कबूल करने में मुश्किल पेश आती है। 0 से 3 साल की उम्र में बच्चा बातों और आवाज़ों की पहचान, मुख्तलिफ रंगों और आवाज़ के उतार-चढ़ाव के मायने, वो क्या खा सकता है और क्या नहीं, चीज़ों का पकड़ना, अपनी ज़रूरियात, पसंद-नापसंद का इज़हार, लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना, अजनबी लोगों से डरना, अपने जिस्म के तमाम अज़ा का इस्तेमाल, ये सभी कुछ सीखता है। बच्चे बहुत कुछ जज़्ब कर रहे होते हैं। उनके ज़हन और जिस्म का बुनियादी ढांचा तामीर हो रहा होता है। वो अपनी ज़ात का अक्स भी बना रहे होते हैं और दुनिया से अपना ताल्लुक भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर इस उम्र में उनके साथ कुछ मनफ़ी हो जाए, तो वो बात पूरी ज़िंदगी इन पर असर अंदाज़ होती है। अगर इस वक़्त में बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो इसका असर भी बच्चे की ज़िंदगी भर उस पर रहता है। मेरे ख़्याल से इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बच्चे बचपन में, जिस उम्र में हम कुछ भी नहीं समझते उनको, उन पर क्या-क्या असरात होते हैं। ये तमाम स्किल्स बच्चे बचपन से सीखते हैं। कोशिश ये करें कि अपनी अपनी शख्सियत एज़ अ मदर, आपकी हँसती मुस्कुराती शख्सियत बच्चे के सामने आए, ऐसी शख्सियत कि जिसको बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहे। लेकिन अगर आपकी शख्सियत गुस्से वाली होगी, आप टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, आप खुशमिज़ाज नहीं होंगे, आप टेंशन लेने वाले होंगे, आपको हर वक़्त स्ट्रेस रहता होगा, तो यकीन जानें कि आपके बच्चे यही तमाम स्किल्स को अपना लेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए। तो अपने बच्चों के लिए खुद को बदलें। अब हम ये देखते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं? 3 बेसिक चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगी, इमिटेशन, लर्न बाय डूइंग और फॉर्मल टीचिंग। जब भी कोई बच्चा किसी को देखता है कुछ करते हुए, तो फ़ौरन इमिटेट कर लेता है, मतलब उसको नकल कर लेता है। बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो दूसरों को चलते हुए देखता है। जब वो देखता है तो वो खुद चलने की कोशिश करता है। मीन्स उसके बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है, लर्न बाय डूइंग करता है। वो चलता है, वो गिरता है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता है। तो इस तरह वो उठता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। इसी तरह जब वो लैंग्वेज सीख रहा होता है, तो वो बोलता है, फिर कुछ गलत उसके मुँह से अदा होता है, फिर वो दोबारा सुनता है उन अल्फाज़ को, फिर दोबारा उसको ठीक करके बोलने की कोशिश करता है और एक टाइम आता है कि बच्चा बोलना भी सीख जाता है। ये आप हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रीडिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे लाइफ़ का कोई एक्सपेरिमेंट है, चाहे पौधे उगाना है, चाहे कुछ भी है, कोई भी चीज़ है। तो उसको सीखने के लिए बच्चे के पास पहले बेसिक 3 तरीके हैं, बच्चा इमिटेट करता है, बच्चा उसका एक्सपेरिमेंट करता है या फिर हम उसको फॉर्मल टीचिंग करते हैं। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वहाँ बिठाकर उसको पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं, वो भी सीखता है। लेकिन जो चीज़ें बच्चा खुद से करता है, इमिटेट करता है या लर्न बाय डूइंग करता है, तब बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। हमें सिर्फ़ ऐसा लगता है कि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, तो बच्चा उसी वक़्त सीखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे के सीखने के और भी बहुत सारे ज़राए हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, बच्चा तब भी सीखता है। बच्चा जब सुन रहा होता है, लिसन करता है या हेयर करता है, जानबूझ के सुनता है या अचानक उसके कानों से कोई आवाज़ टकराती है और वो सुनता है, तब भी बच्चा सीख रहा होता है। जब भी बच्चा कुछ फ़ील करता है, तब भी बच्चा सीखता है। जब बच्चे सवालात करते हैं, तब तो माशाल्लाह बहुत सीखते हैं। हम तो उनके सवालों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे होते हैं। तो पूछ कर भी बच्चे सीखते हैं, सोच कर भी बच्चे सीखते हैं और ज़हन में कुछ इमेजिन करके भी बच्चे सीख रहे होते हैं। बच्चे जब बातें करते हैं, बच्चे तब भी सीखते हैं। जब जब बच्चे आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, बच्चे तब भी सीखते हैं। बच्चा जब कुछ पढ़ता है या आपको पढ़ते हुए सुनता है, तब भी बच्चा सीखता है। जब बच्चा कुछ लिख रहा होता है, बच्चा तब भी सीखता है। बच्चा अगर कुछ कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपनी बॉडी को मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब भी बच्चा सीख रहा है।
बच्चा किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है तब भी बच्चा सीखता है, और अगर बच्चा किसी के साथ कुछ शेयरिंग करता है तब भी बच्चा सीख रहा होता है। तो ये तमाम वेज़ हैं जिसके थ्रू बच्चा सीख रहा होता है। लेकिन हमें ये लगता है कि बच्चे को जब तक बैठाकर फॉर्मल टीचिंग नहीं करवाई जाएगी, बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चे की सीखने की रफ्तार पे मैं सबसे पहले बात कर चुकी हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है, एटलीस्ट आप 10 ईयर 13 इयर्स तक ले लें, 13 इयर्स तक भी बच्चे की लर्निंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तमाम चीज़ें अप्लाई होती हैं। इन जब भी वो ये तमाम काम कर रहा होता है, इट मीन्स वो सीख रहा होता है कुछ ना कुछ। इसी तरह यहाँ मैं आपसे 8 लर्निंग स्टाइल्स डिस्कस करूँगी। एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव, फैक्चुअल एंड थ्योरेटिकल, विजुअल एंड वर्बल, लीनियर एंड होलिस्टिक। ये लर्निंग स्टाइल इससे ज़्यादा हैं, लेकिन हम यहाँ पर 8 डिस्कस करें जिसकी मेरे पास पूरे एक फ्रेमवर्क है कि हम किस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई बच्चा एक्टिव या रिफ्लेक्टिव लर्नर है, फैक्चुअल या थ्योरेटिकल लर्नर है। हम अपना भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इन 8 एरियाज में हमारा लर्निंग स्टाइल कौन सा टॉप पर है। अगर हम बात करें एक्टिव और रिफ्लेक्टिव लर्नर्स की, तो एक्टिव लर्नर्स बेस्ट सीखते हैं जब भी वो कोई नॉलेज नॉलेज एक्सपीरियंस करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। और रिफ्लेक्टिव लर्नर इंफॉर्मेशन बेस्ट व्हेन दे हैव हैड टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन इट ऑन देयर ओन। जब भी वो रिफ्लेक्शन का मतलब कि जब वो बैठकर उस पे सोचते हैं, कुछ उन्होंने किया है या उन्होंने करना है, थिंक करते हैं, और अगर वो लिख सकते हैं तो वो लिख कर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उस तरह से रिफ्लेक्टिव लर्नर बहुत अच्छा सीखते हैं। Factual learner learn best through specific facts, data and detail experimentations. फैक्चुअल लर्निंग के लिए क्या है, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो फैक्ट्स के थ्रू सीखते हैं, और डिटेल एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं, तो फिर वो फैक्चुअल लर्निंग कर रहे होते हैं। Theoretical learners are most comfortable with big picture ideas, symbols and new concepts. Theoretical learners जो होते हैं उनको कंफर्टेबल होते हैं बिग पिक्चर आइडियाज और सिंबल्स के साथ, और वो न्यू कंसेप्ट्स बहुत जल्दी सीखते हैं। इसी तरह विजुअल एंड वर्बल लर्नर्स की बात करते हैं। विजुअल लर्नर्स रिमेंबर बेस्ट व्हाट दे सी, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टाइमलाइन, फिल्म्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। उनके सामने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होती है, वो फिल्म्स देखते हैं, फ्लो चार्ट्स देखते हैं, कई डायग्राम्स देखते हैं। तो ये विजुअल लर्नर्स की क्वालिटी है, उनके अंदर ये सलाहियत अल्लाह पाक ने डाली होती है कि जब वो ये चीजें देखते हैं तो उससे बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं। एंड वर्बल लर्नर रीडिंग, हेयरिंग, स्पोकन वर्ड्स, प्रैक्टिसिंग डिस्कशंस, और चीज़ों को जब वो दूसरों पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वर्बल लर्नर्स बहुत जल्दी सीखते हैं। लीनियर एंड होलिस्टिक लर्नर्स, लीनियर लर्नर फाइंड द इजीएस्ट टू लर्न मटेरियल प्रेजेंटेड स्टेप बाय स्टेप इन द लॉजिकल ऑर्डर प्रोग्रेशन। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो ये लीनियर लर्नर्स की जो है क्वालिटी है। Holistic learner progress in the fits and starts, perhaps feeling lost for a while, but eventually seeing the big picture in a clear and creative way. मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हर बच्चा क्रिएटिव होता है, हर बच्चे का सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बहुत जल्दी एक लेसन को सीख रहा है, कोई सबक बहुत जल्दी सीख रहा है, और दूसरा बच्चों से कम स्पीड में सीख रहा है तो वो स्लो लर्नर है। ऐसा नहीं है, बल्कि एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल दूसरे बच्चे के लर्निंग स्टाइल से डिफरेंट है। एक बच्चा अगर देख के बहुत अच्छा सीख रहा है तो हो सकता है कि दूसरा बच्चा एक बच्चा रीडिंग राइटिंग के थ्रू बहुत अच्छा सीख रहा है तो दूसरा हो सकता है विजुअल लर्नर हो, उसको डायग्राम और फ्लो चार्ट्स चाहिए हो। ये भी मुमकिन है कि एक बच्चा पॉइंट्स के थ्रू बहुत अच्छा, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसकी बहुत अच्छी और वो उसके थ्रू सीख रहा हो। तो हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल दूसरे बच्चे के लर्निंग स्टाइल से डिफरेंट होता है। लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी का जो फ्रेमवर्क है ये पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस पे है, और उसमें एंड में उसका रिजल्ट है। आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको मिल गया, अगर नहीं मिला
तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पे कोई वेबिनार रखूँ और उसमें हम ये एक्टिविटीज़ बाकायदा परफ़ॉर्म करें। क्योंकि आज अगर उसके साथ में ये तमाम चीज़ें रखती तो ये बहुत लॉन्ग हो जाता। इसी तरह की 2 एक्टिविटीज़ मज़ीद हैं। मैं आपको इस वक़्त यहाँ पर इस वेबिनार में उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ये मिल जाता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट पे ऐसी कोई वर्कशॉप रखते हैं कि जिसमें हम मिलकर अपना और अपने बच्चों का लर्निंग स्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने ये प्रेजेंट की थी। वर्बल वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक, विजुअल एंड स्पिरिचुअल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल एंड नेचुरलिस्टिक। अब हम इनको देखते हैं खोल के कि ये हैं क्या। देखें, वर्बल और लिंग्विस्टिक, हमारे स्कूल्स में यही बच्चे कामयाब होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस वर्बल और लिंग्विस्टिक होती है, जो जिनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप होती हैं, जिनकी लैंग्वेज इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। जैसे वो बच्चे सुनने से, पढ़ने से, लिखने से और बोलने से सीखते हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक ये एबिलिटी बच्चों में होती है। इसी तरह लॉजिकल मैथमेटिकल जो होते हैं वो मैथ, साइंस, पैटर्न और सीक्वेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, कुछ लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं। तो ज़रूरी नहीं है। देखें, किसी का वर्बल बहुत हाईली डेवलप हो सकता है और किसी का लॉजिकल बहुत हाईली हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास लॉजिकल है उसके पास वर्बल नहीं होगा। होगा, लेकिन उससे थोड़ा कम होगा। किसी का एक टॉप मोस्ट होता है और कुछ उससे कम होते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन वर्किंग करते हैं, अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को यूज़ करके फिज़िकली वर्क करके बहुत सीखते हैं। तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बच्चे होते हैं। और विजुअल और स्पिरिचुअल वो होते हैं जिनको आर्ट, ग्राफिक डिजाइन और चार्ट्स और मैप्स के थ्रू चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो ये विजुअल लर्नर्स होते हैं। अब आप ये देखें कि आप बच्चे को लिंग्विस्टिक की कोई चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी लिंग्विस्टिक इतनी अच्छी डेवलप नहीं है, लेकिन उसका विजुअल बहुत अच्छा डेवलप है। लेकिन आप जो आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है, या आपके पास जो भी आप जिस तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर आपके पास विजुअल की कोई चीज़ नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, आप चार्ट और मैप्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो विजुअल लर्नर के लिए वर्बल चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल हो जाती हैं और हम कहते हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर है। इसी तरह इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बच्चे जो होते हैं उनके अंदर सोशल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो कोऑपरेटिव होते हैं, वो कोऑपरेटिव लर्नर होते हैं, वो टीम वर्क करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे बच्चे जो सबको साथ लेके चल रहे होते हैं, आप भी करो, आए मिलकर करते हैं, तो वो एक टीम की सूरत में सबको लीड कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर सोशल एबिलिटी, इंट्रापर्सनल एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सबसे अलग-थलग रहना पसंद करते हैं। वो उनकी अपनी एक आज़ादी और खुद मुख्तारी होती है और वो अकेले में वक़्त गुज़ारना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं, ये दूसरों के बिहेवियर्स और फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इंट्रापर्सनल, किसी का मूड स्विंग होता है, तो ये बच्चे उसको फ़ौरन फ़ौरन उनको पता चल जाता है कि मूड स्विंग हो गया है। वो उनके मूड को फ़ौरन भाँप लेते हैं। इसी तरह म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी, बच्चे म्यूजिक के थ्रू बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नेचर में रहकर नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ों को बहुत अच्छा सीखते हैं। उनका उनको इकोसिस्टम के बारे में, वो अपने स्ट्रेस को नेचर में जाके रिलीव करना, उनको उनका इंटरेस्ट नेचर में नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी डेवलप हुई होती है। इसका भी फ्रेमवर्क है कि आया हमें ये देखना है कि ये वाली जो मल्टीपल इंटेलिजेंसीज हैं, इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस हमारे बच्चे में कितनी हाईली डेवलप्ड है। इसका भी फ्रेमवर्क है। अब आते हैं पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम के थ्रू। अगर हम इन चीज़ों को रिलेट करें, लर्निंग स्टाइल किस तरह से सीखते हैं, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। फिर उनके अंदर कुछ ना कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंसीज हैं।
और इनको मिलाकर उनका एक पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम बनता है। वो कुछ ना कुछ थिंक कर रहे होते हैं, उस थिंकिंग की बेसिस पर उनका एक पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम डेवलप होता है। वो 4 तरह के फिर होते हैं। उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो वो थिंकर होते हैं, या तो वो थिंकर होते हैं, या गिवर होते हैं, या ऑर्गेनाइजर, या एडवांसर एडवेंचरर। अब ये देखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक थिंकर और गिवर एक तरफ का राइट ब्रेन होता है और लेफ्ट ब्रेन होता है, इसको हम समझते हैं। ये मैंने ब्रेन की एक पिक्चर दी है, जब आप इसको सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम में आपको मज़ीद चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएँगी। तो अच्छा, जिनका ये ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं, ये 4 पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो कुछ जो होते हैं यहाँ पर गिवर होते हैं, कुछ थिंकर होते हैं, कुछ एडवेंचरर होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो मेरे मेरे हमारे लेफ्ट साइड पर ऊपर नीचे जो है थिंकर एंड ऑर्गेनाइजर है, और राइट साइड पर ऊपर गिवर एंड एडवेंचरर है। तो ये हमारा ब्रेन जो है, हमारे जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द से बच्चे देखकर सीख रहे होते हैं, उसकी सूरत में ये बच्चे की इस तरह की पर्सनैलिटी बन जाती है। तो ये पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए भी पूरा फ्रेमवर्क है। आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, हो सकता है आपको ये किसी वेबसाइट पे ये तीनों चीज़ें मिल जाएँ, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का भी, लर्निंग स्टाइल का भी एंड पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम्स का भी मिल जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो हमारे इसके बाद वाला टॉपिक ये था कि हमारी मदर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की होती है कि हमारा बच्चा पढ़ना कैसे सीखेगा? बच्चे के पढ़ने का बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है और चीज़ों की तरफ हमारे रुझानात कम होते हैं, पढ़ाई-लिखाई की तरफ हमारे रुझानात बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें लर्निंग यही लगती है कि जिस बच्चे ने पढ़ना-लिखना सीख लिया, जो किताबें पढ़ सकता है, इट मीन्स कि वो बच्चा बेस्ट है और उसी की लर्निंग हो रही है। अदरवाइज़ अगर एक बच्चा किताबें नहीं पढ़ रहा, तो इट मीन्स उसकी लर्निंग नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रही कि किताबें पढ़ना बुरी बात है, लेकिन हर चीज़ को पढ़ने-पढ़ाने का एक तरीक़ेकार होता है। हम रीडिंग को या फिर पढ़ाई को फॉर्मल टीचिंग में ले आते हैं, हम उसको नेचुरल लर्निंग में नहीं लेकर जाते। लेकिन बच्चा जिस तरह से चलना खुद सीख सकता है, बोलना खुद सीख सकता है, इसी तरह से बच्चा रीडिंग भी खुद सीख सकता है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक माहौल क्रिएट करना होता है, एक माहौल बनाना होता है, तो जिससे बच्चा सीखता है। नॉर्मली अगर हम देखें, हम यहाँ से शुरू करेंगे लेटर से। हम बच्चे को, या हम अपने अपना हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, हम उसको ही देखते हैं कि हमारे स्कूल में क्या होता है, जब हम बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, तो बच्चे को सबसे पहले लेटर्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे को वर्ड सिखाए जाते हैं। बच्चा फिर लेटर से वर्ड की तरफ आता है, वर्ड से फिर उसको सेंटेंस सिखाए जाते हैं। मीन्स लेटर उसको 1 साल में सिखाए जाते हैं, फिर वर्ड वर्ड जाते हैं केजी 2 क्लास में, फिर वो जब केजी 1 में, फिर जब बच्चा केजी 2 में होता है, हर स्कूल में इसका नाम डिफरेंट रखा हुआ है, तो बच्चा सेंटेंस सीखता है और फिर कहीं क्लास 1 में जाकर बच्चे के पैराग्राफ से, बल्कि केजी 2 के एंड में छोटे-छोटे पैराग्राफ्स और क्लास 1 में एक मुकम्मल पैराग्राफ स्टोरी स्टोरी की सूरत में उसको मिलता है और फिर उसको वहाँ चंद किताबें थोड़ी-सी ज़्यादा टेक्स्ट फॉर्म में बच्चे को मिल रही होती हैं क्लास 1 में। ये हमारा मतलब नॉर्मली तरीक़ेकार है। लेकिन रीडिंग की मेथोडोलॉजी और कांसेप्ट होना क्या चाहिए कि अब एज़ अ मदर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको आप समझिएगा कि आपने करना ये है कि आप अपने बच्चे को अगर रीडर बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप उसको बहुत सारी लाइब्रेरीज़ दिखाएँ। आप लाइब्रेरीज़ में लेकर जाएँ, ब वहाँ पर बच्चे को बिठाएँ, वो अपनी पसंद की कोई किताब लेना चाह रहा है तो इट्स ओके, आप उसको दे दें। आप खुद बैठकर रीडिंग करें। आप लाइब्रेरीज़ में उसको बहुत सारी बुक्स दिखाएँ। और उस कोशिश करें कि एक छोटी-सी लाइब्रेरी या छोटा-सा रीडिंग कॉर्नर आपके घर पर ही बन जाए और वहाँ पर आपके पास वैरायटी ऑफ बुक्स होनी चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज़ होनी चाहिए। जब आप बैठकर बच्चे को स्टोरीज़ सुनाएँगे, तो बच्चा उसमें खुद देखेगा। अब आपका
तरीका ये होगा कि बच्चा जहाँ आप कहानी पढ़ रहे हैं तो बच्चे का जैसे आपका फेस फ्रंट की तरफ है, बच्चे का फेस भी फ्रंट की तरफ होना चाहिए। आप बच्चे को बुक पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आप बुक में देख रहे हैं, बच्चा भी बुक में देखे। आप अगर लेट के पढ़ रहे हैं तो सामने बुक हो, बच्चा भी देखे, आप भी देख रहे हो। आप पढ़ रहे हो तो बच्चे की नज़र बुक के ऊपर होनी चाहिए। तो उसमें फिर वो उसको पता लगेगा कि मम्मा स्टोरी पढ़ रही हैं, और इसमें वो फिर उसकी कोशिश ये होती है मैं देखूँ मम्मा कहाँ से पढ़ रही हैं, और बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं मम्मा आप कहाँ से पढ़ रही हैं? आप उनको लाइन बताते हैं। तो इस तरह से वो पैराग्राफ की उसको निशानदेही होने के बाद साथ-साथ वो जुमले जब वो ये पूछते हैं कि मम्मा आप कहाँ से पढ़ रही हैं? तो उसको जुमले वो ढूँढने की कोशिश करता है। उन जुमलों से बच्चा ऑटोमैटिकली वर्ड की तरफ आता है, और फिर मोस्टली तो ऐसा होता है कि लेटर सिखाने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। लेकिन फिर बच्चा वो पूछता है आपसे कि ये मम्मा ये क्या लिखा हुआ है मम्मा, ये वाला लेटर बताएँ। वो फिर आपसे एक लेटर पूछता है, तो हम उसको फिर लेटर बताते हैं, ये लेटर। वर्ड पूछता है, फिर उसके अंदर वो वर्ड को जब अपना नाम ही अगर उसका है, तो उस नाम में फिर वो छोटे-छोटे लेटर्स ढूँढने की कोशिश करता है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि अगर आप अपने बच्चे को बेस्ट रीडर बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह का एक माहौल क्रिएट करें, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली रीडिंग सीख जाएगा। अच्छा, अब हम हमा हमने ये बात की कि बच्चा रीडिंग कैसे सीखता है, कि जब आप उसको कहानियाँ सुनाते हैं, वो सुनता है, फिर वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, फिर वो सेंटेंस देखता है, उसमें वर्ड देखता है, और आपको पता है कि एट द एज ऑफ 4 अ किड कैन ईज़िली रिकॉग्नाइज़ अ सिंगल लेटर। आप ये 2 साल की उम्र, आप छोटे बच्चे को, आपका बच्चा आपकी गोद में है, अभी बात नहीं कर सकता, 8 से 10 माह का है, आप उस बच्चे के साथ रीडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप उसके सामने बुक्स रख कर पढ़ें, वो बच्चा सुनेगा। एट लीस्ट वो आपकी लिप सिंक चेक करेगा, वो आपकी लिप सिंक देख रहा होगा। उसके बाद ऐसा होता है कि वो आपका बच्चा, आप अपने बच्चे के साथ अगर कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ साथ-साथ कर रहे होते हैं, तो 4 साल की उम्र में एक बच्चा बहुत ईज़िली सिंगल लेटर को रिकॉग्नाइज़ करना सीख जाता है। हमारा हमारा जो इदारा है, जो कोर्स प्रेफ़र करता है, वो उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी हम अपनाते हैं, एटलीस्ट हम ऑन साइट नहीं हैं, तो हम आपको लाइब्रेरीज़ नहीं दिखा सकते, ठीक है? लेकिन हम स्टोरी से शुरू करते हैं, जो हमारा कोर्स डिज़ाइन है, स्टोरी से शुरू होता है, पैराग्राफ की तरफ जाता है, देन उसमें सेंटेंस, वर्ड्स एंड लेटर्स आते हैं। लेकिन मेथोडोलॉजी हमारी यही है, हम इसी नेचुरल लर्निंग को फ़ॉलो करते हैं, जो नेचुरल लर्निंग यहाँ पर बच्चे की हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँगी, हमना ने स्टार्ट में कहा था कि माई उर्दू रीडिंग जर्नी वाला जो कोर्स है, उसमें बच्चा छोटे-छोटे जुमले पढ़ना सीखता है ना, ऐसा नहीं है। हमारा जो कोर्स माई उर्दू रीडिंग जर्नी वाला है, ये कोर्स बच्चे को कंप्लीट रीडिंग सिखाता है। मीन्स ये कोर्स करने के बाद आपका बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ने के काबिल हो जाता है। क्लास 1-2 की टेक्स्ट बुक बहुत आसानी से बच्चा पढ़ लेता है और खुद से पढ़ता है। अच्छा, हमारे इस कोर्स की सबसे अहम बात ये कि इसमें 42 प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपके बच्चे जो हैं, वो 4 साल से कम उम्र के हैं, तो भी आप अपने बच्चों के लिए जॉइन करें। आपको वो प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपका बच्चा जो है, वो सीखेगा, उसको रीडिंग की तरफ वो आएगा। रीडिंग से पहले की प्री रीडिंग एक्टिविटीज़, वो ऐसा नहीं है कि वो बैठ के रीडिंग कर रहा होता है, बल्कि आपने कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है, वो क्या-क्या है, वो 42 एक्टिविटीज़ हैं। ये कोर्स हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए, चाहे आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, उसके लिए भी है। आपका बच्चा 4 से 6 साल के बच्चे तो विदिन 3 मंथ्स रीडिंग सीख जाते हैं। अब मैं 3 मंथ्स यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाऊँ और मैं आपसे फीस चार्ज करूँ, और फिर उसके बाद आप दूसरे बच्चे को एनरोल करवाएँ, उसकी अलग फीस चार्ज करें। उससे बेहतर है कि आप ही एक मर्तबा कोर्स में एनरोलमेंट लें और अपने तमाम एज ग्रुप के बच्चों को, चाहे वो टॉडलर्स हैं, चाहे वो 4-5 इयर्स के हैं, अगर वो फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, उनको उर्दू पढ़ने में मसला आ रहा है, तो भी। और अगर आपके बच्चे ओवरसीज़ हैं, हमारा लास्ट टाइम हमारे कोर्स में 8 साल ओवरसी पाकिस्तानी बच्चा था, और उसको नहीं पता था अमरूद किसे कहते हैं, उसको नहीं पता सड़क किसे कहते हैं। वो नॉर्मल उर्दू तो बोलते हैं घर पे आपस में, लेकिन वो बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। उनके ये अल्फाज़ ना स्कूल में बोले जाते हैं, ना घर पे बोले जाते हैं। तो अब उर्दू रीडिंग में उन बच्चों को बहुत मसला होता है। तो ओवरसीज़ के लिए भी ये कोर्स बहुत बेस्ट है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कि अपने 10 बच्चों की एनरोलमेंट करवाएँ,
या सॉरी 10 बच्चे, अपने 4 बच्चों की एनरोलमेंट करवाएँ, उससे बेहतर है कि आप खुद एनरोल हो जाएँ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर लें। अपने बच्चों के लिए प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके रख लें और अपने हर एज ग्रुप के बच्चों को आपको पता होगा कि मेरे बच्चे ने उर्दू सीखनी तो है, कैसे सीखेगा? विदिन 2 मंथ्स भी सीख सकता है, विदिन अ मंथ भी सीख सकता है आपका बच्चा। 40 इसबाक हैं, आपका बच्चा 5 साल का है, रेगुलर एक सबक भी करेगा तो 40 दिनों में आपका बच्चा उर्दू रीडिंग सीख जाएगा, आपको कंप्लीट पाथ मिल जाएगा सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो टीचर्स को मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ, आपके इर्द-गिर्द कोई टीचर्स हैं तो आप उनको लाज़मी बताएँ। रीज़न क्या है कि स्कूल के अंदर सिर्फ उर्दू रीडिंग सिखाने के लिए बच्चों के 3 साल ज़ाया होते हैं, बल्कि 4 साल। अब वो नर्सरी से पहले भी एक प्री नर्सरी होती है, फिर नर्सरी, फिर केजी 1, फिर केजी 2। तो आप ये सोचें कि उस रीडिंग तक पहुँचने में बच्चा 4 साल लगाता है और उस 4 साल को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं 1 से 2 महीनों के अंदर। तो ये कितने पेरेंट्स की फीस बच सकती है, कितने सारे बच्चों का वक्त बच सकता है, तो ये एक कंप्लीट कोर्स है, उसके बाद बच्चे रीडिंग सीख जाते हैं। अच्छा, ये तो मुख्तसर रीडिंग के हवाले से बीच में टॉपिक था, तो रीडिंग से रिलेटेड ये चीज़ें मैंने शेयर की। अब हमारा हाउ चिल्ड्रन लर्न की कुछ सजेशंस देना चाहूँगी। डिफरेंट चिल्ड्रन मैन प्रेफर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट तरीके से सीखता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चे का एक ही लर्निंग स्टाइल होता है और उसी लर्निंग स्टाइल से बच्चा पूरी ज़िंदगी सीख रहा होता है। बच्चे का लर्निंग स्टाइल कंटेंट को के हवाले से और टाइम के हवाले से चेंज हो सकता है। टाइम टू टाइम भी चेंज होता है, कंटेंट टू कंटेंट भी चेंज होता है, तब्दील हो सकता है। जितना ज़्यादा एक्सपोज़र जिस लर्निंग स्टाइल का बच्चे को मिलेगा, उतना ज़्यादा फिर बच्चा उस चीज़ को सीख रहा होता है। टीचर्स और पेरेंट्स, आप एज अ पेरेंट या एज अ टीचर अपने बच्चे के सामने वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स को प्रिफर उनको मॉडल करें बच्चों के सामने। और जितना ज्यादा मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल से इंटरेक्ट करेगा बच्चा, उतना जल्दी बच्चा सीखेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो लर्न फौरन से एकदम से चीजें सीखता है। कोई बच्चे टाइम लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मैथ्स बहुत जल्दी सीखते हैं और लैंग्वेज नहीं सीख सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं सीखते जितनी जल्दी वो आर्ट सीख लेते हैं। तो हर बच्चे का टाइम दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को आपका बच्चा, अगर एक बच्चा 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर उसने रीडिंग सीखी, तो आपकी कोशिश हो कि आपका दूसरा बच्चा भी इतनी ही एज में सीखे। ये भी मुमकिन है कि उससे पहले सीख ले, 5 साल से पहले भी बच्चा सीख सकता है और ये भी मुमकिन है कि 7 साल के बाद सीखे। तो आपने बिल्कुल अपने बच्चों को एक-दूसरे से कंपेयर नहीं करना। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टीच एंड टेस्ट चिल्ड्रन एवरी टाइम। अपने बच्चों से हर वक़्त सवालात या उनका टेस्ट ना लिया करें और उनको हर वक़्त पढ़ाया ना करें। देखिए, हम ऊपर देख चुके हैं कि बच्चा हर वक़्त सीखता है और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट किस-किस एज में क्या होती है और हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो काइंडली अपने बच्चों को टेस्ट, नंबर और ग्रेड्स पर ना तोलें और अपने बच्चों के साथ ये काम ना करें। जी, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। आप लोगों के जो सवालात हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में सवालात पूछ सकते हैं। अगर नहीं है सवालात तो हम अपनी मीटिंग को फिर एंड करेंगे।